अच्छा जी, सबसे पहले जो क्वेश्चन आए थे वो सबसे पहला क्वेश्चन था जी कि आलम दीन कौन है। ये बेसिकली इस बंदे ने सवाल किया था, उसने ये लिखा जी कि जो हमारे यहाँ पे अब सारे, क्योंकि आलम कह रहे हैं बस सब ये एक दूसरे को आलम कहते हैं, तो हमारे कौन सा बंदा आलम होगा। बस उसके कहने का मुराद ये था कि अब सारे माशाल्लाह से फिरके हैं, सारे एक आलम बने हुए हैं, तो अब असल में आलम कौन है जिसके लिए जो हदीसें पेश की जाती हैं वो कौन आलम होगा। तो मसला ये है जी कि सबसे पहले बात ये कि आलम का लफ्ज जहां जहां भी इस्तेमाल हुआ उसका मतलब इल्म हासिल करने वाला, जिसके पास इल्म हो। अब जो सहाबा इकराम में बहुत बड़ी एक तादाद में सहाबा इकराम थे, लेकिन आपको कुछ सहाबा इकराम ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने बहुत सारी हदीसों को बयान फरमाया था। बहुत सारी सहाबा इकराम उनके पास आते थे, उनसे इल्म हासिल करते। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से एक है। इस तरह बहुत सारे सहाबियों के पास लोग आते थे, उनसे सैयदना आयशा से इल्म हासिल करते थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोहबत इख्तियार की थी। इसी तरह बाद में भी वो लोग जो कि इल्म हासिल करने वाले थे उनको हम आलिम कहते थे। अब ये जो हमारे यहाँ पे आलिम की एक डिग्री जो है ना बनाई गई है, जो भी कह रहे हर फिरके ने अपना अपने एक आलम बनाए हैं, तो वो उसको तो मैं एक मुख्तसर अल्फाज में तो यही कह सकता हूँ कि मैं अगर ये कहूँ कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो है बहुत बड़े आलिम हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट को वो लीड करते हैं। ठीक है, उनके स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं वो उनकी चीजों को बड़ी मसलन अपने लिए फुली रेफरेंस समझते हैं, उसी से वो अपने चीजें लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर उसी उन्हीं की तालीमात, जिनको मैं समझता हूँ आज करोड़ों लोग उनको चाहने वाले हैं, उनको उनकी पैरवी करने वाले हैं, अब उसी को अगर मैं पैरेलली देखता हूँ तो देवबंद का या अहले हदीस का जो एक आम मस्जिद का मौलवी है, तो वो भी उनकी बात को नहीं तस्लीम करता। इसी तरह अगर मैं देवबंद साइड पे देखता हूं तो अब देवबंद साइड पे जो अशरफ अली थानवी साहब बहुत बड़े आलिम हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट को लीड करते हैं देवबंद को, देवबंद लोग उनको बहुत ज्यादा रेफरेंस भी मानते हैं। लेकिन अगर उनकी तालीमात को मैं एक आम मस्जिद मौलवी जो है मसलन बरेलवी हजरात है या एक आम मस्जिद का जो अहले हदीस मौलवी है, वो उनके आगे उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। इसी तरह अहले हदीस का अगर कोई बहुत बड़ा आलिम है तो उसकी हैसियत बरेलवियों के अंदर या देवबंदी मौलवियों के अंदर कुछ भी नहीं होगी। तो बेसिकली ये तो चीजें, ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमने खुद बनाई हुई है, ये हमारी बनाई हुई है, हमने एक सिलेबस बना दी है। अब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बरेलवी मदरसे से कोई बंदा पढ़ा हो और बाद में वो देवबंदी हो गया हो, या देवबंदी मदरसे से पढ़ा हो तो बाद में वो बरेलवी हो गया हो, या किसी अहले हदीस मदरसे से पढ़ के हो, क्योंकि उनको सिलेबस ही वो उसका बड़ा एक अच्छा बड़ी वायरल भी हुई थी। उसके ना अलियास गुमन साहब है, देवबंदी आलम है, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और बड़ी जबरदस्त, उन्होंने खुद ही, अल्लाह ताला किसी के मुंह से खुद ही हक बयान करवा देता है, तो उन्होंने खुद ही हक बयान कर दिया। तो उन्होंने कहा जी, मेरे जो अल्फाज अगर अल्लाह ताला कमी ताही माफ करे, मुझे जहां तक याद आ रहे हैं उनके अल्फाज ये थे जी कि अगर जो एक पढ़ा लिखा जो वली है, मसलन यूनिवर्सिटी का जो वली है, वो मदरसे का जो एक फासिक है ना उससे बुरा है, यानी कि मदरसे का जो फासिक और इस तरह का आदमी है और यूनिवर्सिटी में एक आलम बंदा भी बड़ा एक इबादत गुजार भी है, तो ये जो फासिक है ना ये इस वली से बेहतर है। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि जो हमारे मदरसों से पढ़ के जो बच्चे निकलते हैं ना, उनके आगे आप कुरान और हदीस भी रखे ना तो वो नहीं टस से मस होते। लेकिन अगर आम मुसलमान के अंदर आगे आप कुरान और हदीस रखते हैं तो फौरन वो उसको मान लेता है, क्योंकि उसके लिए कुरान और हदीस जो है ना हुज्जत होती है, लेकिन हमारे मदरसे के बच्चों के आगे वो हुज्जत नहीं होती। तो यही सबसे बड़ा फर्क है बेसिकली। जो कुछ बहुत सारी तो खैर ऐसी ज़ईफ हदीसें हैं और जिनको रेफरेंस बना के हमारे जो उलमा इकराम है उन्होंने अपने खौफ इतना आम लोग के दिलों के अंदर डाल दिया है कि वो अब उनकी बात करते हुए डरते हैं। और ये हमने प्रैक्टिकली देखा है कि लोग वाकई डरते हैं। वो कहते हैं जी वो आलिम है, उसकी बात को चेंज करने या उसकी इवन कितना खौफ पैदा कर देते हैं कि कुरान और हदीस को तो इनकार कर देते हैं लेकिन अपने आलम का इनकार करने की हिम्मत नहीं रखते। तो बेसिकली तो ये जितनी कुछ अगर सही हदीसें मिलती भी हैं तो आलिम का लफ्ज उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इल्म रखता हो। जब हम इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम का आलिम कौन होगा? जो कि इस्लाम का इल्म रखता होगा। और इस्लाम दो चीजों का नाम है, एक अल्लाह की किताब है और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है। जो कि अल्लाह की किताब का इल्म रखता होगा, जो हदीस का इल्म रखता होगा। बाकी जहां तक मेरे ख्याल से तो कोई भी मुसलमान किसी फिरके किसी आलिम को ये तो अथॉरिटी देता भी नहीं है कि यार तुम अपनी मर्जी से दीन बयान कर दो। अगर हम किसी को आलिम समझ के उससे सवाल भी करते हैं तो उसका फर्ज ये है कि वो हमें बताए कि अल्लाह की किताब में ये लिखा हुआ था या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरामीन इस तरह है, उसको वो बयान करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती वही है कि हम हमारा भी कुछ माशाल्लाह अभी तो खैर लोगों की ज़हनियत तब्दील हो रही है बहुत हद तक। पहले बहरहाल ये चीजें थी कि लोग इन चीजों की तरफ नहीं जाते थे। जैसे कि अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक बड़ी मशहूर है जी, हम बहुत सारी चीजें जो है ना वो हाफिज़ कुरान के साथ मंसूब करते हैं। बहुत सारी हदीसें हैं कि जी जो हाफिज़ कुरान है वो इतने लोगों की शफात करेगा और जो हाफिज़ कुरान है उसके बाप के सर पे वो रखा जाएगा। लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को हाफिज़ बनाते हैं और फिर कहते हैं जी हमारी शफात तो ये बच्चा माशाल्लाह कर देगा, या हमने वो उसने हिफ्ज़ किया, मैं जानू मैं जो भी करता हूँ मेरा बेचा हिफ्ज़ कर देगा, सब कुछ होगा। हालांकि इस हदीस के अंदर कहीं भी
भी हाफिज कुरान के लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, साहिब कुरान के लिए इस्तेमाल हुए, यानी कि इस्लाम कुरान का इल्म रखने वाला, जो कुरान के हलाल को हलाल जानता हो, कुरान के हराम को हराम जानता हो। लेकिन हमारे यहाँ पे जो हाफिज है माशाल्लाह से पूरा साल तो मेरे ख्याल से कुरान के वो पढ़ते भी नहीं होंगे, वो सिर्फ तरावियों की वजह से थोड़ा सा पढ़ के वो कर लेते हैं, बाकी कुरान पाक से वो उनकी दूरी। बाकी कुरान को समझने वालों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुए थे कि ये इस तरह है, तो चीजों को समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल से तो आलिम का लफ्ज उसी के लिए इस्तेमाल करें जो कि आपको, अब यहाँ पे जो डिग्री को अगर हटा दें, आपको कोई मसला मसाइल, अगर मैं आपके सामने, हम यहाँ पे बैठते हैं सारे दोस्त आपस में डिस्कशन करते हैं, अगर कोई आप मुझे चीज पूछते हैं तो हम दोस्त बताते हैं कि फलानी हदीस में या कुरान में लिखा हुआ है, तो ये हमारा मुताबिक, हमारे इल्म के मुताबिक जो चीज होती है वो आपको बयान कर देते हैं। बाकी है वो अभी जब भी आप कोई सवाल क्वेश्चन करें, उसका जवाब आपको कुरान और हदीस में जब मिलता है, और जब हम उसको बाद में जब इसको किसी भी फॉर्म में लगाते हैं, ग्रुप के अंदर लगाते हैं या ऑडियो की फॉर्म में या वीडियो में, ये अपने तलाल भाई इसको बनाते हैं, तो उसमें उसका रेफरेंस जो है ना वो डाल देते हैं कि भाई इसका फलानी हदीस के अंदर ये बात की गई थी, उसको जरूर तस्दीक किया करें, देखा करें कि वाकई ये हदीस थी भी या नहीं थी। अगर वो हदीस थी, फिर अगर आप उस पर कुछ और किसी से भी पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछा करें, अपने जो भी आपके आलिम हैं उनसे पूछा करें ये हदीस में ऐसे बयान हुआ, अगर आपके पास भी कुछ है तो ले, अगर उनके पास भी कोई हदीस है तो उसको भी ले, फिर देखें जो सही चीज है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब करती है, जो हमें अल्लाह की किताब के ज्यादा करीब करती है, उस चीज को हमें कायम होना चाहिए, और बस अपना रिश्ता जो अल्लाह की किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से जोड़ना चाहिए। बाकी दुनिया के मामलात में इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है कि हम उसको पूरा नहीं कर सकते, हर किसी की फिर अपनी अपनी बातें हैं जिन पर हम नहीं चल सकते जी।